Ladies and gentlemen, are you ready? ठीक है, नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से पहले ये जान लेते हैं कंप्यूटर कौन था, कंप्यूटर कहाँ से आया था, थोड़ी नॉलेज। कंप्यूटर क्या है भैया? कंप्यूटर क्यों बनाया गया? ये दुनिया में आया क्यों? किस लिए आया? क्या पर्पस था लाने का? ठीक है, कौन ने लाया? तो एक कहानी से समझते हैं कि एक इंसान था, एक इंजीनियर था, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। उसने एक गांव में राउंड लगाया। क्या करा? एक गांव में राउंड लगाया। राउंड लगाने के बाद उसने क्या किया? गया, जाने के बाद में एक अनाज वाले की दुकान पर गया। अनाज वाले की दुकान पर जाके क्या किया? अनाज वाले की दुकान पर जाके ये किया उसने कि जो मुनीम था, मुनीम समझते हो, जो हमारे कारोबार का हिसाब किताब करता है, वही चीज़ मुनीम कहलाती है, वही इंसान मुनीम कहलाता है। तो मुनीम के पास गया। मुनीम के पास जाने के बाद उसने देखा कि यार क्या ये इंसान लाखों करोड़ों का ये हिसाब कर रहा है, एक बार नहीं 10 बार करता है कि कहीं गलत नहीं हो जाए, तो ऐसी कोई चीज़ बनाई जाए जिससे कि इसको सॉल्व हो जाए, इसकी सॉल्यूशन हो जाए, इसका जो हिसाब किताब बहुत जल्दी होने लग जाए। तो उसने क्या सोचा? वहाँ से गया गया अपनी लैब में गया, जहाँ भी उसकी लैब थी। लैब में जाने के बाद उसने क्या किया? उसने किया कुछ दिमाग लगाया, अपनी टीम लगाई, टीम बिठाई। टीम बिठाने के बाद उसने सोचा कि ऐसी कोई चीज़ बनाई जाए जिससे कि हमारी कैलकुलेशन होने लग जाए। क्या होने लग जाए? कैलकुलेशन होने लग जाए वेरी इजीली, और एकदम करेक्ट सटीक आए एक ही बार में। तो वो चीज़ क्या कर दी? उसने स्टार्ट कर दी बनाना। अब यहाँ पे देखते हैं कि जब उसने वो चीज़ बनाना स्टार्ट तो कर दी, अब स्टार्ट करने के बाद में क्या किया उसने कि अपनी टीम बिठाई। टीम बिठाने के बाद सबसे पहले उस बंदे का नाम जान लेते हैं। नाम क्या था? चार्ल्स बेबेज। क्या नाम है? चार्ल्स बेबेज। ये जो बंदा था चार्ल्स बेबेज, लैब में गया। माफी चाहूँगा। ये बंदा कहाँ गया? ये बंदा गया अपनी लैब में। लैब में जाने के बाद इसने क्या किया? टीम बिठाई। क्या किया? टीम बिठाई। टीम बिठाने के बाद इसने थिंकिंग करी, सोचा कैसे बनाए। सोचने के बाद में इसने क्या निर्माण किया? फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। टाइम तो लगा। कब बना? 1940 से 1945 के बीच में इसे कंडक्ट करते हैं। कोई एक वो नहीं है कि भाई 1941 में बनी थी, 42 में बनी थी, ये कोई अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। बट 1940 से लेकर 1945 तक कंसिडर करते हैं कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आया था। बस इसमें क्या प्रॉब्लम थी? फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में एक प्रॉब्लम थी कि ह्यूज ऑफ साइज था। ह्यूज ऑफ साइज क्या था? ह्यूज ऑफ साइज, ठीक है, क्या था? ह्यूज ऑफ साइज। और दूसरी चीज लॉट्स ऑफ हीट फ्लो। क्या करता था? लॉट्स ऑफ हीट फ्लो करता था। एक तो बहुत बड़ा था, इसका साइज बहुत बड़ा था, महंगा था, बहुत ज़्यादा महंगा था, बहुत ज़्यादा साइज बड़ा था इसका, एंड बहुत ज़्यादा हीट फ्लो करता था। साइज कितना लगा लो, एक रूम के बराबर साइज। उसे सिर्फ एक रूम चाहिए ही चाहिए, है ना? उसे एक रूम चाहिए, उस रूम में जो है वो बंदा कंप्यूटर रखेगा। कंप्यूटर रखने के बाद में तब वो कैलकुलेशन कर पाएगा। और उसमें क्या है? उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी निकली, फ्लो होता था और हीट फ्लो होने लग गया था। तो तब उसने क्या किया? एक फर्स्ट जनरेशन क्रिएट हो गया। फिर उसने दिमाग लगाया दूसरी जगह। फिर उसने क्या लाया? सेकंड जनरेशन। क्या लेके आया? सेकंड जनरेशन। फर्स्ट में क्या यूज होता था? वैक्यूम
वैक्यूम ट्यूब, किसी को भी देखना हो उसकी इमेज के वैक्यूम ट्यूब कैसा होता था कैसे, तो क्रोम या कोई भी ब्राउज़र अपना यूज़ करना, इमेज डाल देना उसकी वैक्यूम ट्यूब इमेज, तो निकाल के दिखा देगा। सेकंड में क्या हुआ, जब उसने ये देखा कि इसमें ये दो प्रॉब्लम आ रही हैं, इसमें दो प्रॉब्लम आ रही है, एक तो ह्यूज ऑफ साइज है और लॉट्स ऑफ हीट है, ये दो प्रॉब्लम आ रही है उसको, तो उसने क्या किया, सेकंड जनरेशन का निर्माण किया। सेकंड जनरेशन में क्या यूज होने लगे, सेकंड जनरेशन में यूज होने लगे ट्रांजिस्टर क्या यूज होने लगे, ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर में क्या था कि ट्रांजिस्टर में जो था, जो ऐसे थोड़े मक्खी से भी छोटे कण होते हैं, अब ये बार बार जलने लग गए, क्या होने लग गया, ये जलने लग गए। थोड़ा कैलकुलेशन करे, थोड़ी मशीन चले और वो मशीन बार बार ट्रांजिस्टर को जला दे, जलाने के बाद वो क्या करेगा, चेंज करेगा। तो इस चीज से परेशान होके और ट्रांजिस्टर आया कब था, 1956 में कंडक्ट करेंगे, 50 से 56 तक, कब 1950 से 1956 तक इसे कंसिस्ट करेंगे, ठीक है। तब इसमें क्या था कि ये बार बार जलने लग गए थे। उसके बाद क्या आ गया, थर्ड जनरेशन आया इसी की वजह से। कब आया, 1961 में। कब आया, 1961 में, ठीक है, हाँ 1961 में आया। जब 1961 में आया तो भाई थर्ड जनरेशन में क्या यूज होने लगे भाई साहब, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसके आगे तो कोई बनेगा नहीं भैया, बना इंसान की फितरत होती है हर चीज में कमियां ढूंढने की, क्या फितरत होती है कमियां ढूंढने की। इसी तरीके से इंजीनियर ने भी कमियां ढूंढना शुरू करी, पर उसने अच्छा किया कि उसने वर्क के अंदर कमियां ढूंढने लगी कि ऐसी कौन सी कमी है जो हमारा ये प्रोडक्ट इतनी जगह नहीं जा पा रहा है या सेल नहीं हो पा रहा, जो भी बात है व्हाटएवर। अब थर्ड जनरेशन में क्या यूज होने लगे, थर्ड जनरेशन में भी तो कुछ यूज होता होगा ना। थर्ड जनरेशन में क्या यूज हुआ, फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब हो गया, सेकंड में ट्रांजिस्टर हो गया, थर्ड में क्या यूज होता था, आपने कभी सुना होगा, एक वर्ड सुना होगा आपने, आईसी। भैया हमारे फ़ोन की आईसी ख़राब हो गई, या फिर भाई साहब आपके फ़ोन की आईसी ख़राब हो गई, आईसी डलेगी, आप आईसी डलवा लीजिए, है ना। आईसी 1500 रुपये की पड़ेगी या 2100 रुपये की पड़ेगी, जितने की भी पड़ती है मुझे नहीं पता, मैंने कभी नहीं डलवाई। बाकी आईसी, उस पर क्या यूज़ होगी, आईसी की फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट, क्या इंटीग्रेटेड सर्किट, क्या यूज़ होने लगी, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, ये यूज होने लगे। अब इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होगी, इसमें क्या प्रॉब्लम थी कि ये मल्टीपल ट्रांजिस्टर को एक चिप में रख दिया। एक चिपसेट आता था, चिपसेट वैसा नहीं मेमोरी कार्ड वाला चिपसेट आता था, अभी भी आता है। कभी किसी का चार्जर खराब हो जाए, चार्जर खोल के देखना, उसके अंदर एक प्लेट आएगी ग्रीन कलर की, या फोन के अंदर भी प्लेट आती है, उसमें क्या आता था, मल्टीपल ट्रांजिस्टर यूज होते थे। मल्टीपल ट्रांजिस्टर एक चिप में लगा दिए जाते थे। तो भाई है तो ट्रांजिस्टर ही, तो कुछ टाइम में ये बार बार बदलने पड़ते थे, उसके थोड़ा मैक्सिमम टाइम हो गया, थोड़ा टाइम और बढ़ गया, उस थोड़े टाइम बाद फिर ये इंटीग्रेटेड सर्किट भी चलने लग गया, इसमें भी कमी निकल के आ गई। अब उसने क्या किया कि उसने निर्माण किया फोर्थ जनरेशन का, किसका, फोर्थ जनरेशन का। अब भैया फोर्थ जनरेशन में क्या यूज होने लगे, माइक्रो प्रोसेसर क्या यूज होने लगे, माइक्रो प्रोसेसर। जब माइक्रो प्रोसेसर यूज होने ही लग गया, फिर इसमें क्या हुआ कि मल्टीपल ट्रांजिस्टर और मल्टीपल इंटीग्रेटेड सर्किट को जो है एक ग्रीन चिप में परोस दिया गया। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सब चीज चलती रही, बहुत सालों तक जो है हमारी माइक्रो प्रोसेसर चलता रहा कि सर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये तो चलता ही रहा, इसके बाद तो कुछ होगी नहीं भैया, इसके बाद भी आई। अब इसके बाद क्या आई, ये देखो, इसके बाद आई थी आपकी फिफ्थ। इंसान को चैन थोड़ी ना पड़ता है, फिफ्थ जनरेशन आई थी। अब फिफ्थ जनरेशन में क्या आया, अभी कानों में पढ़ता होगा, कहीं भी जाते हो, आते हो, चलते हो, फिरते हो, घूमते हो, उठते हो, आप कानों में क्या चल रहा है, AI क्या चल रहा है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस लिए बनाया गया कि जब माइक्रो प्रोसेसर यूज होता था तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ गई, खाली कैलकुलेशन के लिए यूज़ नहीं होता था कंप्यूटर,
ये था कि खाली कंप्यूटर कैलकुलेशन के लिए यूज़ हो रहा है या फिर कोई वाली बात है, तो कंप्यूटर उस टाइम खाली उसके लिए यूज़ नहीं होता था, ठीक है। कंप्यूटर उस टाइम पे खाली कैलकुलेटर के लिए यूज़ होता था। फर्स्ट जनरेशन में, लास्ट सेकंड में, थर्ड से जो है उसमें वीडियोस है ना, MP3 MP4 वीडियोस, पिक्चर, PDF, ये सब चीज़ें चलने लग गई थी थर्ड जनरेशन में। अब फोर्थ में भी सब चीज़ चल रही थी। इसमें क्या प्रॉब्लम थी, इसमें सब खुद से करना पड़ता था। अब यहाँ पे क्या हुआ, AI आ गया, ऑटोमेटिक हो गया सब। क्या हो गया, ऑटोमेटिक। अब उनको ये भी प्रॉब्लम हुई कि हमें खुद से करना पड़ता है। कोई ऐसा सिस्टम ट्राई कर दे जो अपने आप ऑटोमेटिक करने लग जाए, रोबोटिक्स करने लग जाए, क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करने लग जाए, है ना। क्या यूज होने लग जाए, क्लाउड कंप्यूटिंग। अब सर इसमें क्या प्रॉब्लम होगी आपको, कैपिटल चल रही है ना चल रही है भाई। कैपिटल कब आई थी, 1980 से लेके आपकी अभी तक कंसिस्ट करते हैं कि टिल नाउ अभी भी चल रही है, आपको पता है सभी को। 1918 से इस पर काम भी शुरू हो गया था, अभी गई थी, पर इसका क्रेज कब से बढ़ा है, 2023 से ये बहुत ज़्यादा मार्केट वैल्यू में आने लग गई है। हर चीज़ ऑटोमेटिक हो गई है, सिस्टमेटिक, बहुत सिस्टम आगे बढ़ चुका है। तो जनरेशन की बात यहाँ पे ख़त्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहले लिख लेते हैं ना, है ना, थोड़ी जिस तरीके से आपने कंप्यूटर की डिफाइन लिखी उसी तरीके से इनको लिख देते हैं। फर्स्ट जनरेशन क्या यूज होता था, वैक्यूम ट्यूब। कब आई थी, 1940 वैक्यूम ट्यूब यूज होता। प्रॉब्लम क्या थी, use in science, lots of heat, lots of heat। एग्जाम्पल क्या था इसका, एग्जाम्पल था इसका सर क्या था, किसी को पता है तो कमेंट कर, क्या था इसका एग्जाम्पल बताइए। इसका एग्जाम्पल क्या था भाई, अरे बताओ भाई, कमेंट करो सभी लोग जल्दी जल्दी। क्या था फर्स्ट जनरेशन का एग्जाम्पल, बताइए। सेकंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन का एग्जाम्पल बताइए भाई। बताइए। बोर मत हुई, पढ़ने से बोर नहीं होना चाहिए कभी भी। और यूट्यूबर्स की तरह नहीं है भैया जो गला फाड़ फाड़ के चिल्ला है। समझना, गरज पड़े समझो, नहीं गरज पड़े मत समझो, आई डोंट केयर। जिसे समझना होगा वो खुद ब खुद समझेगा, जिसे नहीं समझना होगा वो नहीं समझेगा। IC फुल फॉर्म लिख लेना स्वयं, टेक्निक नहीं है, बहुत टाइम से पढ़ा रहे हैं। IC इसमें क्या यूज होता है, ये स्मॉलर था भाई साहब, स्मॉलर, चीपर, स्मॉलर साइज है ना, एक्सेट्रा, बहुत सी चीजें थी इसमें। एग्जाम्पल IBM 360 series and EDP
8। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ जनरेशन। टैली। फोर्थ जनरेशन का यूज होता था माइक्रो प्रोसेसर। फायदा क्या था? मल्टीटास्किंग, मल्टीपर्पज के लिए यूज होता था। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका? एप्पल 8, एप्पल 2। ठीक है, तो बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन। क्या यूज होता है? एआई। उसके बाद में क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग और ऑटोमेटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट एग्जाम्पल सीरी, एलेक्सा। ठीक है, ये हो गया। नोट करिए फटाफट, नोट इट। आई होप नोट हो गया होगा सबका। नहीं हुआ बैक करिए, नोट करिए। थर्ड पे आते हैं। I should be learn about कंप्यूटर। भैया हम कंप्यूटर सीखें तो सीखे क्यों, किस लिए कंप्यूटर सीखें? तो बेसिकली आपको बता दें, आज की दुनिया में एआई आ गई है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि सब रोबोटिक सिस्टम है। तो आई होप कि आप सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर सीखें, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर किस तरीके से चलता है, तो आपको कंप्यूटर फील्ड में अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी। बिकॉज कंप्यूटर इज अ रोबोट। आज के टाइम में क्या चल रहा है? रोबोटिक्स चल रहा है, सब चीज़ ऑटोमेटिक होती जा रही है। तो आज के टाइम में वही इंसान टिकेगा जिसके पास एआई की नॉलेज है, जिसके पास थोड़ा कंप्यूटर की नॉलेज है, वही इंसान आगे चल सकता है। बिकॉज उसके बाद और कोई इंसान आगे चल नहीं सकता। बिकॉज आपको देखो, पढ़ाई भी हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग में भी काम कर सकता है रोबोट सब कुछ कर सकता है। रोबोट 2.0 सबने देखी है, रोबोट देखी है सबने, 2.0 भी देखी है, सबने देखी है ना, किस तरीके से दवाई होती है। भाई दिस इज रियल इंसिडेंट, हुआ नहीं है कभी, लेकिन आगे हो सकता है। मशीन पर तय कर जा रही है, रोबोट्स बनाए जा रहे हैं इंडियन आर्मी के लिए। ठीक है, तो जब इंडियन आर्मी में कोई बंदा जा सकता है, तो सपोज वो कुछ भी कर सकता है। कोई भी इंसान उसको परचेस करेगा, परचेस करने के बाद चलाएगा, रेंट पे लेगा, कुछ भी करेगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे क्या है कि हमें यूज़फुल है। किसी भी कंपनी में आप जाओगे, है ना, किसी भी टेक्नोलॉजी चल रही है आज की दुनिया में, टेक्नोलॉजी बहुत यूज़ हो रही है। टेक्नोलॉजी में क्या आ रहा है? कंप्यूटर भी बहुत टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है। कहीं भी कोई भी कंपनी में जॉब लेने जाओगे, क्या आएगा? आईटी फील्ड से कुछ आता है? आता ही नहीं भैया। कंप्यूटर नहीं खोल के देखा कभी, कंप्यूटर होता कैसा है, कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, कभी खोल के ही नहीं देखा। क्या आएगा? हमको कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जाएगी, थ्योरी के बाद हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल बताएंगे किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से नहीं करते। फर्स्ट ऑफ ऑल आप थ्योरी समझिए। ठीक है, किसी भी फील्ड में जॉब लेने जाओगे, आपको अगर आईटी फील्ड की नौकरी है तो अच्छी खासी सैलरी मिल सकती है, 35 के 40 के, जो भी है, वट एवर। और अगर आपको एआई की नॉलेज है, तो आपको ये ना वीक का भी मिल सकता है। ठीक है, बाकी कंप्यूटर सीखना बहुत ज़रूरी है। आप लोग भी जानते हो, जब आप इस वीडियो को देखने आए हो तो बेसिकली बात है आपको कंप्यूटर की नीड है, आप कंप्यूटर के बारे में जानना चाहते हो, सुधार कर आए हो। ठीक है, अब
जब जीरो से बात ही कर रहे हैं तो बता देते हैं कि कंप्यूटर में बहुत सारी एप्लीकेशन कंप्यूटर के थ्रू होती हैं, माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू होते हैं। किसके थ्रू? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक का ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्था। माइक्रोसॉफ्ट एक संस्था है जिसकी मल्टीपल एप्लीकेशन है। क्या है? एप्लीकेशन बहुत लोग नहीं समझते होंगे, ऐप तो समझते हैं। ऐप उसमें से क्या है? MS पेंट यानी कि फोटोशॉप तो अडोबी का है। MS पावर पॉइंट, MS वर्ड, बहुत सी इसकी क्या है एक एप्लीकेशन है जो कि यूज़ होती है। MS पेंट ही है, MS नहीं है। बड़ी पेंट किस लिए यूज़ होता है? ड्राइंग के लिए, ठीक है। पावर पॉइंट PPT प्रिपेयर करने के लिए, वर्ड भी PPT प्रिपेयर करने के लिए। तो ये सब चीज़ें क्या है कंप्यूटर की एक थोड़ी सी बेसिक नॉलेज है। एंड नेक्स्ट चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के काम चलेगा। बोर होने वाले दो के आ जाए फिर बैठ जाए। जो भी बोर हो रहा है होते रहो बेटा, बोरी होगी जिंदगी भर, है ना? पता है अब क्या करता है? थोड़ा प्रोग्रामिंग के बारे में जान लेते हैं। प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्रामिंग एक कोडिंग। आपके कंप्यूटर, लैपटॉप या फोन, इनमें कोई भी ऐप या वेबसाइट रन करती है ना, तो किसकी बदौलत करती है? कोडिंग की बदौलत। कोड कैसे होता है? प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर किसी भाषा को समझता है? बाइनरी। किसको समझता है? बाइनरी छोड़ो, वो समझता है 0 और 1 की फॉर्म, सिर्फ 0 और 1, ठीक है। अब 0 1 को इंग्लिश अपनी लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? डेसिमल में, है ना? ये सब चीज़ें हम दूसरी वीडियो में समझेंगे। आप मेरे चैनल पर जाके व्यू कर लेना, आपको उसके बाद इनपुट और आउटपुट के बाद ये वीडियो मिलेगी डेसिमल टू बाइनरी चेंज करने के लिए। डेसिमल से बाइनरी में किस तरीके से चेंज करेंगे उसकी वीडियो मिलेगी, ठीक है। तो थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज ले लेते हैं। वेबसाइट की बात करते हैं ना, मैंने बताया आपको कि कोडिंग किस लिए यूज होती है, कहाँ यूज होती है। कि कोई भी वेब डेवलप करने के लिए, ऐप डेवलप करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वह लैंग्वेज होती है जो कि हमारा कंप्यूटर समझता है, हमारा सिस्टम समझता है, ठीक है ना। अब प्रोग्रामिंग, अब लैंग्वेज सबसे पहले वेबसाइट की बात कर लें तो उसमें सबसे पहले आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये ज़रूरी रहती है। क्या रहती है? ज़रूरी। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये तीनों लैंग्वेज आपको बहुत नेसेसरी रहती है वेबसाइट क्रिएटिंग करने के लिए, जिसके अलावा आप कोई भी नहीं कर सकते। HTML की फुल फॉर्म क्या है? सबको पता ही होगा ऑलमोस्ट, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या? मार्कअप लैंग्वेज। अरे यार, टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। CSS कास्केडिंग स्टाइल सीट, कास्केड की तो फुल है ही है। अब HTML किस लिए यूज होती है? कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए, फॉर क्रिएट स्ट्रक्चर वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए यूज होती है। किस लिए यूज होती है? वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। स्ट्रक्चर की किस तरीके से हमारी वेबसाइट दिखेगी? कोई भी वेबसाइट जब खोलते हैं उसका लोगो आता है ना, सर्च बार आता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आती है, फिर उसके बाद में उसका प्रोडक्ट शो होता है। तो ये सब चीज़ें किसकी थ्रू यूज़ होती हैं? कास्केडिंग के इमेज वगैरह, ये सब वीडियो वगैरह जो दिखाई देती हैं वो तो कास्केडिंग के थ्रू यूज़ होती हैं। लेकिन जो
पूरा स्ट्रक्चर प्रिपेयर होता है कि कहाँ से कौन सी चीज़ कहाँ स्थित होगी, कैसे होगी, क्या कलर रहेगा, ये सब CSS का होता है, कलर वगैरह का तो, फॉन्ट वगैरह का तो। लेकिन जो वेबसाइट क्रिएट होती है, जो स्ट्रक्चर क्रिएट होता है कि किस तरीके से कौन सी चीज़ कहाँ पे लगेगी और कैसे लगेगी, वो चीज़ यूज़ करने के लिए, वो चीज़ क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, HTML यूज़ करते हैं। अब उसमें थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, CSS का यूज़ करते हैं। जैसे फॉन्ट का साइज़ बड़ा करना है, कौन सी जगह साइज़ बड़ा करना है ना, कि फॉन्ट का साइज़ बड़ा करना है, कैसे करना है, किधर से करना है। तो ये चीज़ क्या है, कास्केडिंग है। क्या है, कास्केडिंग। तो ठीक है, कास्केडिंग समझ गए। फॉन्ट और इन सब चीज़ों के लिए अपनी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, थोड़ा CSS का। किसका, CSS का। जावास्क्रिप्ट की बात करना है, जावास्क्रिप्ट किसके लिए यूज होती है, जावास्क्रिप्ट इज बेसिकली यूज फॉर थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, थोड़ा ग्राफिकल इंटरफेस डालने के लिए, ग्राफिक इंटरफेस। उसको थोड़ा पॉइंट जैसे कभी देखा होगा आपने कि कोई भी क्रिएट होती है तो उसमें एक लोगो निकल के आता है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो दैट इज कॉल्ड, किसकी यूज होने से होता है ये, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब टाइम आता है कि आपको एक असाइनमेंट दिया जाए, वो असाइनमेंट तो आपको कंप्लीट करके कहाँ डालना है ये भी बताना है। ये आपके 4 क्वेश्चन है, आपको असाइनमेंट करना है। कहाँ भेजना है ये बता देता हूँ। मेरे इंस्टा है, इंस्टा में भेजना सभी, ठाकुर आशु आप किसी को ठीक से समझ में आए थे या देख ले, THAKURSSU प्रताप, ठीक है। इंस्टा आईडी है, यहाँ पे आगे सभी DM करना, फ्रेंड और मैसेज करना। तो ये क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी आप लोगों को इतना नर्वस दिखाई दे रहा हूँ तो सो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह से थोड़े नर्वस हैं। आगे की क्लास आई होप बहुत ज़्यादा दमदार लेके आऊँगा, बहुत ज़्यादा आवाज़ में दमदार लेके आऊँगा, थोड़ा स्माइल लेके पढ़ाऊँगा, थोड़ा मूड बना के पढ़ाएंगे। तो आज की क्लास के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम इसके लिए भी है कि चैनल न्यू है, उस पर कोई सब्सक्राइबर नहीं है। तो प्लीज़ इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे, और शेयर करने के बाद में मेरी वीडियो को हर जगह पहुँचाएँ। लोग बात देखेंगे, अट्रैक्टिव होंगे, समझेंगे, तो वो आएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। तो ये सब हमारा एक मोटिव है कि सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब मिले, और एक मोटिव ये है, एक एम ये है कि सभी को 0 से लेके हीरो लेवल तक कंप्यूटर आना चाहिए, बिकॉज द कंप्यूटर इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस इन द टाइम। ठीक है, तो अगली वीडियो इनपुट एंड आउटपुट है, नेक्स्ट वीडियो AI में बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो AI, व्हाट इज AI क्या है, बहुत क्रेज चल रहा है AI का, है ना। उसके बाद में HTML CSS जावास्क्रिप्ट, उसका थ्योरी पढ़ाएंगे। आफ्टर वीक हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ करेंगे। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे, थैंक यू।